एक बार एक कॉलोनी में एक अजीब तरह की दुर्गंध आ रही होती है। ये दुर्गंध इस तरह से फैलने लगती है कि आसपास के लोगों का जीना हराम हो जाता है। और ये दुर्गंध इतनी अजीब थी, ना ही किसी लोगों ने इसको सूंघा था, ना उनको पता था ये किस चीज़ की दुर्गंध है। तो वो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और इस दुर्गंध का पता लगाते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। उनको पता चलता है कि उनकी एक कॉलोनी के एक घर में से ये दुर्गंध आ रही है। तो वो लोग उस घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उनको पता चलता है कि ये दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो वे लोग बातें बनाने लगते हैं कि अगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो इस दरवाज़े को तोड़ देंगे। जब इस तरीके की आवाज़ें अंदर जाती हैं तो अंदर बैठे लोग डर जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो लोग क्या देखते हैं, सामने टेबल पर एक इंसान का कटा हुआ सर रखा हुआ होता है, जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल पड़ती हैं। जब वहाँ के लोग नज़र घुमा के देखते हैं तो उनके चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ नज़र आता है। जैसे ही वो लोग बर्तन खोल के देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग देखते हैं हाथ, पैर और कई सारे बॉडी पार्ट्स उस बर्तन में उबल रहे होते हैं, जिसमें से अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही होती है। वो लोग हैरान थे, आखिर माजरा क्या है, ये कटा हुआ सर आखिर टेबल पर क्यों रखा है और बर्तन में बॉडी पार्ट्स का कोरमा क्यों बन रहा है। तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है वो भी उस नज़ारा को देखकर दंग रह जाते हैं। पुलिस उस घर से 3 लोगों को बरामद करती है। पहला एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब था, दूसरा उसका भांजा था जो करीब 22 साल का था, और तीसरा उसका भांजे का दोस्त था। तीनों को थाने ले जाया जाता है, उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पुलिस भी इस चीज़ को जानने में ज़्यादा जोर लगा रही थी कि आखिर मर्डर करने के बाद उस आदमी का कोरमा क्यों बना रहे थे, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जैनब जब उस मर्डर के पीछे का खुलासा करती है तो उसकी बातें सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये कहानी है 2011 की। जैनब जब पुलिस को बताती है कि आज से लगभग 5 साल पहले जब उसकी शादी अहमद अब्बास से, जिसका उसने मर्डर किया है, उससे हुई थी। शादी भी उन लोगों ने अपने पसंद से की थी, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर। और घर वाले अगेंस्ट इस मारे थे क्योंकि जैनब की पहले से एक शादी हुई थी और उस शादी से उससे एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए अब्बास के घर वाले इस शादी से नाराज़ थे। बावजूद इसके वो लोग शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और जो लड़की जैनब के साथ आई थी वो धीरे धीरे बड़े होने लगती है और एक खूबसूरत लड़की बन जाती है। इसलिए अब्बास का दिल उस लड़की पे आ जाता है और वो उसको गंदी नज़र से देखने लगता है और वो उसके साथ अपने घिनौने काम का अंजाम देना चाहता था। लड़की इस चीज़ का विरोध करती थी और कई बार उसने अपनी माँ से शिकायत करी कि उसका बाप उस पर गंदी नज़र डालता है और मौका मिलने पर उसे गलत जगह पर टच करते रहता है। इस बात को लेकर जैनब और अब्बास के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अब्बास के सर पर शैतान सवार था। वो उस लड़की के साथ में जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाहता था। बात इस हद तक पहुँच गई कि अब्बास ने फैसला लिया कि वो जैनब को तलाक देगा, लेकिन वो जैनब से कहता है कि तलाक के बाद वो उसी घर में रहेगी और उसकी नज़रों के सामने उसकी बेटी से निकाह करेगा और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाएगा। जैनब काफ़ी परेशान थी कैसे इस दलदल से बाहर निकलेगी और उसे इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और इसी बीच जैनब का भांजा उसके घर पर आ जाता है। वो अपने भांजे को सारी बात बताती है कैसे उसके खालू उसकी बहन पे गंदी नज़र रखे हुए हैं और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और निकाह करना चाहते हैं। पूरा मामला सुनने के बाद जैनब का भांजा उससे कहता है कि हमें इस चीज़ का जल्द से जल्द हल निकालना पड़ेगा। तो वो लोग एक दिन एक प्लान बनाते हैं और जैनब का भांजा जिसका नाम ज़हीर था, उसका एक दोस्त था जिसका मीट का कारोबार था, वो उसको सारी बात बताकर अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर जैनब पुलिस को बताती है कैसे मर्डर को अंजाम दिया गया था। वो कहती है उसके लिए हमने बाखूबी प्लानिंग की थी, नशे की गोलियों का इंतज़ाम किया गया था और बाज़ार से चाकू और रस्सी का भी इंतज़ाम किया गया था। शाम 7 बजे के टाइम चाय बनाई जाती है, उसमें 4-5 नशे की गोली डालकर अब्बास को पिला दी जाती है। अब्बास को नींद के झोंके आने लगते हैं और वो नींद में चला जाता है, जिसके बाद वो तीनों लोग अब्बास को रस्सी से लटकाकर उसकी हत्या कर देते हैं। तीनों को ज़रा भी रहम नहीं आता, अब्बास तड़पता रहता है और उसकी जान निकल जाती है। फिर पुलिस जैनब से दूसरा सवाल करती है, तुमने अब्बास का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसका कोरमा क्यों बनाया, आखिर तुम उस कोरमे को किसको खिलाना चाहते थे। तो जैनब बताती है कोरमा बनाने के पीछे का कोई और रीज़न नहीं था, बल्कि हम इसे बनाकर किसी पास के नाले में फेंक देते। अगर कोई पूछता तो हम कह देते कि कोरमा सड़ गया है, मतलब कि गोश्त ख़राब हो गया है, इसलिए हम फेंक रहे हैं। पुलिस को भी शक नहीं होता और बॉडी ठिकाने लग जाती। दोस्तों, पाकिस्तान में हुई ये घटना इतनी खौफनाक थी कि उन दिनों पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसी कंट्रियों में भी इसकी गूंज दिखाई पड़ी थी। हर किसी चैनल पर इसी कहानी की चर्चा थी, अगर होती भी क्यों नहीं। क्राइम की दुनिया में आज से पहले इससे खतरनाक कांड कभी देखने को नहीं मिला था कि किसी औरत ने अपने पति का मर्डर करके कोरमा बना दिया। और इस घटना को लेकर 10-12 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला उन दोषियों को क्या सज़ा मिली। मैंने भी जानने की कोशिश करी, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, बट मुझे भी पता नहीं चला उन तीनों दोषियों को क्या सज़ा मिली। दोस्तों, ये सच्ची घटना आप तक पहुँचाने का एक ही मकसद था कि जैनब को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर उसे अब्बास से दिक्कत थी और उसकी बेटी के साथ वो गलत काम करता था
तो उसे पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए थी। और अगर ज़ैनब ऐसा करती तो वो इस जुर्म में ना फंसती और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाती। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी और क्राइम की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।